थेरीज एंड हाइपोथेसिस। थेरी के रोल के बारे में साइंटिफिक साइकोलॉजी में बात चल रही है। तो थेरीज से हाइपोथेसिस ड्रॉ होते हैं, यानी वो मफरूज़े जो कोई बड़ा नज़रिया या थेरी पेश करती है वो हमने आगे चल के एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट करने होते हैं। और एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए आपको कोई ग्राउंड, कोई स्टेटमेंट, कोई मफरूज़ा, कोई हाइपोथेसिस चाहिए होता है। सो हाइपोथेसिस, थेरी और जनरलाइजेशन, इनके आपस में क्या लिंक है इसके बारे में देखते हैं। हाइपोथेसिस और जनरलाइजेशन यानी एक अमूमी नज़रिया और एक स्पेसिफिक नज़रिया जो हमने प्रिसाइसली थेरी में से प्रिडिक्ट किया है, उसमें से कायम किया है और उसी को टेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों में कुछ फ़र्क है। ये जो हाइपोथेसिस है ये बहुत स्पेसिफिक होता है। इट इज़ अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, कैन बी evaluated through observation and through experimental data. So I make a hypothesis. For example, we might hypothesize that drivers older than 65 years would have a higher frequency of accidents involving left turns across oncoming traffic when driving at night than do younger drivers. Now look at the hypothesis. It is very specific. The driver is older, the driver is younger. The driver is turning left, the driver is driving at night. And then he's taking a left turn. And he's taking a left turn in oncoming traffic. जो सामने से आती हुई ट्रैफिक है उसमें लेफ्ट मुड़ते हुए रात के वक्त बूढ़े या ओल्डर ड्राइवर्स को ज़्यादा गलतियां करेंगे, मुश्किल पेश आएगी। और ये जो हाइपोथेसिस है ये हमने बहुत स्पेसिफिक करके बनाया है, इसमें सारी चीज़ें तय हैं। जनरलाइजेशन जो है वो एक ब्रॉडर स्टेटमेंट है। अब उसको डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। हम सब ने बहुत सी चीज़ें जनरली ऑब्जर्व की होती हैं। मसलन हमने ऑब्जर्व किया कि जब आप किसी बुज़ुर्ग के साथ, किसी दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट के साथ गाड़ी में बैठे हैं तो वो कुछ चीज़ें आपसे मुख्तलिफ करते हैं यंग ड्राइवर्स के निस्बत। अब आपने एक ओवरऑल मफरूज़ा कायम कर लिया या एक जनरलाइजेशन, अमूमी नज़रिया कायम कर लिया कि हमेशा ही ओल्डर लोग जो हैं उनकी ड्राइविंग में एरर्स होंगी। अब हम उसको जनरली ये कहते हैं कि जी जो ओल्डर ड्राइवर है ना वो अनसेफ है। जैसे अक्सर वुमेन ड्राइवर्स के बारे में बहुत सी जनरलाइजेशंस होती हैं। अब उसको अगर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में बदला जाए तो उसके पीछे कोई थेरी चाहिए। ओल्डर ड्राइवर्स के पीछे एक थेरी है। ओल्डर होके, ज़्यादा उम्र गुजार के आपकी अटेंशन कम हो जाती है या आपकी आईसाइट कम हो सकती है या आप अपने ख्यालात में खोए हुए हो सकते हैं या आपकी फिजिकल रिएक्शन टाइम कम हो सकता है। अब ये अलग अलग थेरीज हैं। तो इनमें से वो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो निकाला जाएगा वो बहुत स्पेसिफिक होगा। अब ख़वातीन ड्राइवर्स क्या मर्द ड्राइवरों से ज़्यादा एक्यूरेट है या नहीं है, ये एक मफरूज़ा ज़रूर हो सकता है और इस जनरलाइजेशन पे बेस्ड हो सकता है कि आपने किसी एक या दो खातून को ट्रैफिक में वायलेट करते या स्लो चलते या आपकी गाड़ी के आगे हॉर्न दे सुनकर भी हिलते हुए ना देखा हो। तो इसको हम जेंडर की बजाय शख्सियत से भी देख सकते हैं। वो जो आप इस पे महमूल कर रहे हैं इस जनरलाइजेशन को कि वो क्योंकि खातून ड्राइवर हैं, हम ये भी सोच सकते हैं कि उस ड्राइवर की शख्सियत ऐसी है कि वो स्लो और एहतियात से ट्रैफिक में चलते हैं। ये बात जब टेस्ट होगी तो बहुत स्पेसिफिकली इसको एक हाइपोथेसिस में बनाया जाएगा। इसी तरह हम बहुत सी जनरलाइजेशंस आम जिंदगी में देख के या ऑब्जर्व करके कर लेते हैं। हम जो चीज़ें जनरलाइज करते हैं उनको हम पिक करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से और फिर हम उससे एक थ्योरी बनाते हैं। ये एक तरह का प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन। और दूसरी तरफ हमारे पास पहले से एक थ्योरी मौजूद है जो कि हो सकता है जनरलाइजेशन के प्रोसेस से ही बनी होगी, लेकिन हम उसको आगे लेके चलते हैं कि उसमें से मफरूज़े निकालें और फिर उन्हें टेस्ट करें। सो ये रिलेशनशिप जो जनरलाइजेशन की और हाइपोथेसिस की है, इसको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट किया जाता है और दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं।
आप किसी भी रुख से अपने इस सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। यानी ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करके उसकी बेसिस के ऊपर कोई डिज़ाइन कर लिया एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट से आपने एक नतीजा निकाला और उस नतीजे से एक थ्योरी बना दी। जब लोग थके हुए होते हैं तो ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। आपने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कि दिन के एंड पे जब लोग थके हुए थे उस वक्त उनसे कोई बात पूछी या रास्ता पूछा या उन्हें कुछ करने को कहा, और उसके बेसिस पे अगर आपका रिजल्ट यही आया जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी, तो आपने उसको एक थ्योरी के तौर पे पेश किया। अब आपका प्रोसेस चलेगा थ्योरी से फिर मज़ीद हाइपोथेसिस निकालने का। कोई और साइंटिस्ट होगा या आप ही होंगे, और आपने जो फाइंडिंग की है जनरलाइजेशन से थ्योरी तक, अब थ्योरी से आप दोबारा मफरूज़ा बना के अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि आप जनरलाइजेशन से थ्योरी और थ्योरी से हाइपोथेसिस का सफ़र तय कर चुके हैं।